भाई साहब ने पूछा है, ज़कात या फितरा का पैसा मस्जिद के इमाम के रूम में लगा सकते हैं या नहीं। चूँकि इसके लिए तमलीक शर्त है और यहाँ पर तमलीक नहीं पाई जाती, और तमलीक के लिए जो हीला शरई किया जाता है वो ज़रूरतन किया जाता है, और जो चीज़ ज़रूरतन साबित हो वो क़द्र ज़रूरत ही रहती है। इसलिए मस्जिद के इमाम साहब के रूम में ज़कात फितरा का पैसा नहीं लगा सकते। वो मुस्तहिक़ीन को दें, या फिर चूँकि दीन पर सबसे ज़्यादा हमले हो रहे हैं, तो जो वारिस अंबिया हैं, जहाँ दर्स निज़ामी की तालीम है, उन मदारिस को दें ताकि दीन की हिफाजत हो। एक भाई साहब ने पूछा है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर शे पर क़ादिर है। वहाबियों का अक़ीदा है अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, लेकिन बोलता नहीं माअज़ल्लाह। ये तो खुली गुस्ताखी और कुफ्र है। हुजूर, आपसे सवाल ये है कि हमारा अहले सुन्नत व जमात बरेलवी अक़ीदा क्या है? अगर ये मानते हैं कि नहीं, अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, तो उसकी कुदरत में कमी होगी। हुजूर, बहुत लोगों ने जवाब दिया, लेकिन दिल मुतमईन नहीं हुआ। हुजूर, आपसे तसल्ली बख्श जवाब इनायत फरमाएं। ये सवाल है। जवाब से पहले ये ज़हन में रखें आप सभी हजरात कि सवाल करें तो इस नीयत से करें कि इसके जवाब को हमें समझना है और मानना है और फिर अमल करना है। कुछ लोग सवाल ऐसे करते हैं कि जवाब पहले ही से दिमाग में होता है उसका, जो रॉन्ग होता है, और उस रॉन्ग जवाब को दिमाग से हटाए बगैर राइट जवाब दिमाग में बैठ नहीं सकता। इस वजह से वो ये कहते हैं कि मैंने ये सवाल कितनों से किया, किसी ने जवाब नहीं दिया, या तसल्ली बख्श नहीं दिया, या समझ में नहीं आया। अच्छा, फिर सवाल भी ऐसी जगह करते हैं जैसे चाय की दुकान पे खड़े हैं, लोगों से पूछ लिया, पान की दुकान पे खड़े हैं, लोगों से पूछ लिया, जो हाफिज साहब है या नाजरा खां है उनसे पूछा और कहा कि मैंने कई मुफ्तियों से पूछा है। मुझे यकीन है हर आलिम दीन इस सवाल का जवाब जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह। हकीकत है कुरान शरीफ की आयत, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। शय का इतलाक तीन चीज़ों पर होता है, वाजिब, मुहाल, मुमकिन। वाजिबुल वजूद अल्लाह तबारक व तआला है, मुहाल जैसे दो खुदा होना, और मुमकिन जो कल नहीं था आज है कल नहीं होगा। मुहाल हो ही नहीं सकता, वाजिब सिर्फ एक है। तो यहाँ शय से मुराद क्या है? इस सिलसिले में तमाम तर मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन और मुदक्किकीन का इत्तिफाक है कि शय से मुराद शय मुमकिन है। अच्छा, ये मुराद कैसे तायीन की जाती है? क्योंकि एक आयत की तफसीर दूसरी आयत होती है, ये तफसीर की सबसे हाई क्वालिटी होती है। यानी कुरान समझने का सबसे आला तरीका ये है कि एक आयत को दूसरी आयत से समझे। जैसे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उनका रास्ता चला जिस पर तूने इनाम किया। किस पर इनाम किया ये नहीं पता। अब दूसरी जगह कुरान शरीफ में आया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, अल्लाह ने इनाम किया नबियों पर, सिद्दीक पर, शुहदा पर, सालिहीन पर। अब हम ये कहेंगे कि सालिहीन कहते हैं नेकूकार आदमी को, और नेकूकार में इमाम आज़म, गौसे आज़म, आला हज़रत दाखिल है। तो इन लोगों का रास्ता चला। तो इस तरह आयत की तफसीर अगर आयत से होती है तो सबसे हाई क्वालिटी होती है। तो यहाँ जो शय का लफ्ज़ आया, इस शय से मुराद मुहाल नहीं है, वाजिब नहीं है, झूठ इसमें दाखिल नहीं है। शय झूठ में, लफ्ज़ शय में झूठ दाखिल है, मगर यहाँ जो आया इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, यहाँ पर शय में झूठ दाखिल नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी दूसरी वजह है, दूसरी आयतें हैं, दूसरे दलाइल है। जैसे सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अल्लाह तबारक व तआला सुब्हान है, अल्लाह तबारक व तआला हर ऐब से पाक है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो किसी का बाप नहीं है, न उसका कोई बेटा है। तो वो आम इंसान, वो इंसान नहीं, वो खालिक इंसान है। तो ये जो झूठ है वो इंसान का खासा है। और अब रहा ये कि झूठ जब वो शय में दाखिल नहीं है, अल्लाह ताला झूठ पर कादिर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुदरत के अंदर नक्स है। इसका जवाब ये है कि दो चीज़ है, एक है कादिर, दूसरा है मकदूर।
اللہ جس پر قادر ہو تو اللہ قادر ہوا، اور جس چیز پر قادر ہے تو وہ مقدور. جیسے عالم پیدا کرنے پر اللہ قادر ہے، عالم کا پیدا ہونا یہ مقدور ہوا. درخت پیدا کرنے پر اللہ قادر ہے تو درخت کا پیدا ہونا یہ مقدور ہوا. تو ایک ہے قادر، دوسرا مقدور. تو یہ جھوٹ، غیبت، چغلی، برائی، ماں باپ بیٹا بیٹی ہونا، یہ وہ عیب ہے جو تحت قدرت ہی داخل نہیں ہے. یعنی یہ مقدور میں آنے کی چھمتا اور کیپیسٹی نہیں ہے. کمی مقدور میں ہے، قادر میں نہیں ہے. اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ مقدور بن سکے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت تو کامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جھوٹ پر اللہ قادر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ تحت قدرت آنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو نقص قدرت الہی میں نہیں، نقص مقدور میں ہے، جس کو جھوٹ کہتے ہیں. مجھے یقین ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. ویسے نہیں سمجھ میں آئے تب بھی اس کا عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے ممکن پر قادر ہے اور تمام عیوب نقائص سے پاک ہے. ایک دو اور مثال دے دوں میں آپ کو. یہ گاڑی ہے جو ہر جگہ چل جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ کھیتوں میں چلتی ہے، پہاڑوں پر چلتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راستہ کیسا بھی ہو، گڈھے ہو، پانی ہو، اس راستے ہی پر گاڑی چلتی ہے. راستہ خراب ہو تب بھی اور اچھا ہو تب بھی. پوروانچل ایکسپریس وے پہ چلائے یا کسی راستہ بننے والے گلی میں چلائے یا پتھر ڈھیلا مٹی والے راستے پر چلائے، لیکن راستہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے یہ کیا کھائیں گے حضرت آپ؟ میں نے کہا کچھ بھی چلے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جانور کا کھانا کھاؤں گا میں، گھاس اور پتیاں کھاؤں گا. جو انسان کی شان ہے وہی کھاؤں گا. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی شایان شان. اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن شے پر قادر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.